मालती जी, आपको गोरखपुरिया भौजी फुहरी कहती हैं, काहे फुहरी कहती हैं, काहे फुहरी वाला जवाब सही तरीके से दीजिएगा। जवाब ये मतलब ना हो कि गलत का गलत तरीके से जवाब। विष्णु राज है, मालती चौहान है। जैसा कि अभी बातचीत के दौरान बताया उन्होंने, चंदा भाभी ने बताया और करमचंद भाई ने बताया कि भाई काफ़ी बड़ा योगदान है विष्णु राज चौहान का कि आज चंदा भाभी इस मुकाम पर है। कहीं ना कहीं क्या कहेंगे आप, उनके लिए क्या शब्द? सबसे पहले मैं सभी मीडिया और सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद करता हूं और ये कहता हूं, मैं सबको कहता हूं कि देखिए, किसी के सपोर्ट करने से, किसी के बोल देने से किसी का भला नहीं होगा जब तक आप अपने दम पर मेहनत नहीं करेंगे। और इतना मेहनत करिए कि हाँ, आपकी किस्मत भी बोल दे बहुत हो गया, चल तेरे को सफलता की चाबी दे ही देते हैं। चलिए ठीक है, ये होना चाहिए। देखिए, इन्होंने सजेस्ट किया कि भाई अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप मेहनत करिए और इतना मेहनत करिए कि खुद सफलता आपके कदम चूमे। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और कहीं ना कहीं देखिए, तमाम लोगों के सवाल होते हैं कि भाई विष्णु राज और मालती चौहान जो भी कभी कुछ अलग किया करते थे और आज लोगों को राय देते हैं। जैसे कि अब भोजपुरी में जब सवाल होता है तो लोग पवन खेसारी पे सवाल उठा देते हैं कि यार सबसे पहले तो शुरुआत यही किए हैं। नहीं, देखिए भैया, मैं गलत का साथ कभी देता नहीं हूँ और सच्चाई का साथ कभी छोड़ता नहीं। अगर मेरी गलती रहेगी तो मैं एकदम आपका पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मेरी गलती नहीं रहेगी तो आप मुझे मार भी डालेंगे, लेकिन मैं गलत साबित नहीं होऊंगा अगर मेरी गलती नहीं है। और जो चीज़ है, कोई चीज़ लोग कहते हैं कि यहाँ से शुरुआत किए हैं, अगर मैंने गलती किया तो पब्लिक बताएगी और मैं उसको सुधार कर सकता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि अचानक कोई चीज़ हमको पता चलेगा जब तक पब्लिक बताएगी नहीं उस चीज़ को कि हाँ ये गलत हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं। वो चीज़ें ठीक है, लेकिन इतनी समझ तो आप में है कि गलत क्या है क्या सही है। समाज के लिए देखिए, पर्सनल अपने लिए व्यक्तिगत कुछ कर सकते हैं, लेकिन समाज के लिए अगर कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि जिससे कि समाज में अभी हाँ, क्योंकि देखिए आप लोगों को कहीं तमाम ऐसे यूट्यूबर जो आप लोगों को देख कर आ रहे हैं, यूट्यूब पर हर रोज लाखों चैनल क्रिएट हो रहे हैं आप लोगों को देख कर। और अभी बीच में कंट्रोवर्सी भी चल रही थी इसी चीज को ले करके, और एक बहन ने बोला आप समाज के लिए एक अच्छा नहीं है जो आप लोग यूट्यूब पर ऐसे कर रहे हैं। हमने उसी दिन में पब्लिक के सामने माफ़ी मांगा कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए अगर मैं गलत करता हूँ तो मेरे चलते समाज पर भी फर्क पड़ता है। तो ऐसा चीज़ सबसे अच्छा है, छोड़ ही देना अच्छा है। कुछ अलग चीज़ ऐसा करें कि समाज में एक अच्छा न्यूज आए। आपसे एक क्वेश्चन है, कुछ समय पहले गोरखपुरिया भौजी से बहुत काफ़ी वाद विवाद हुआ था, आपको बहुत भला बुरा कही थी, आप भी उनको भला बुरा कहे थे। तो आने वाले समय में क्या फिर से उनसे एकता रखेंगे कि यहीं से अब कहानी खत्म हो गया? ये देखिए, ये दर्शक लोग जानना चाहते हैं कि ये बहुत ऐसा चलता है, नौटंकी लोग करते हैं, झगड़ा करने के बाद कुछ दिन बाद एक हो जाते हैं। लेकिन देखिए, हम लोग गरीबी से उठे हैं, हर चीज़ को जलते हैं। आप हमें लाठी से मार देंगे ना चल जाएगा, लेकिन जब बात से मारेंगे तो हम लोग नहीं सह पाते हैं। बिल्कुल, भावनाएं हाथ होती है, कहीं भावना होती है। मैं बस किसी के लिए अगर रो सकता हूँ ना, तो किसी के जीवन भर उसको त्याग सकता हूँ। मैं इतना आपकी क्या दुश्मनी है कि आपको इनको फुहरी बोलती हैं? और आपका इनका एक वीडियो आया था, बहुत गड़बड़ वीडियो था इनका। क्या अगर वो गलत थी तो इनको करना जरूरी था? वो देखिए भैया, अब आपको पता, आपको लगता है कि गलत को गलत के साथ करके ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, गलत हो क्या आप भी उसी तरह करें? क्या सवाल नहीं, अगर गलत है तो हम भी गलत करें, गलत करके उसको जवाब दें, गलत करके जवाब दें। हम दुबे जी रुकिए, जवाब देने दीजिए। अगर गलत करके हम जवाब देंगे, नहीं, ये सही नहीं है, कदापि नहीं से गलत करके। अगर इस तरह गलत करके जवाब दिया जाता तो हम अयोध्या की नगरी में भगवान श्री रामचंद्र जी चाहते तो एक क्षण में रावण को खत्म कर सकते थे। लोग कहते हैं कि भगवान के पास बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने सच्चाई के साथ 14 बरस वनवास में काटा और चीज़ देखा, तो कहीं न कहीं वो सही तरीके से कि आज उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बोलते हैं। चलिए मालती जी, आप कुछ कहेंगी? नहीं, मैंने सुना है और बात कहना चाहेंगे, आपने कई जगह वीडियो में कहा कि मैं स्त्रियों का बड़ा सम्मान करता हूँ, फिर आप गोरखपुरिया भौजी एक स्त्री है, इतना गंदी गाली कैसे दे? स्त्री अगर गाली कैसे दे? सुनिए मेरी मालती, सुनिए, अगर मेरी पत्नी देखिए प्लस और माइनस दोनों है, क्योंकि मेरी जिंदगी और मेरी मौत मेरी पत्नी है। अगर आप मेरी पत्नी को कहेंगे एक बार चुप रहेंगे, बार बार नहीं, आप स्त्री हैं तो आप एक स्त्री का इज्जत करना सीखिए। कोई भी हो, मेरी माँ अगर गलत कर रही है मेरी पत्नी के साथ, सबसे पहले विरोध मैं करूंगा। तो गरियाना चाहिए? नहीं, गाली के बदले गाली दे रहे नहीं, देखिए गाली अगर दे रही है तो पहले समझाया जाएगा। और अगर मेरी बीवी मेरे माँ के साथ गलत कर रही है तो इनको समझाऊंगा, क्योंकि देखिए ये सिर्फ मेरे ऊपर नहीं पूरे समाज के ऊपर जाएगा। और इसी तरह उन्होंने शुरुआत पहले किया जहाँ से, उसी चीज को छोड़ के अश्लीलता पर लाई, लेकिन आज भी अश्लीलता जितने धड़ल्ले से चल रहा है ना, उतना
पहले नहीं चलता था, अब और चलने लगा है। इसे रोकने का प्रयास कैसे करेंगे? भैया मैं रोकने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की मैं तो है। अपने आप को देखिए, मैं अपने आप को मतलब कंट्रोल करने का बहुत वो करता हूँ। देखिए मैं नहीं कह सकता कि एकदम कर दिया, क्योंकि हो सकता है मेरे वीडियो में कुछ ऐसी गलती हो जो लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं ऐसा अब से कर रहा हूँ, तब से विवाद के बाद भी, कि कोई ना कहे कि विष्णुराज गलत बनाता है या गलत करता है, अश्लील बनाता है। और अगर भाई गलत बनाते तो इतने लोग आके घेर के फोटो नहीं खिंचाते, नहीं तो कोई गरिया के भगा देते उस तरह। जहाँ हमारे मालती जी मालती जी आपको गोरखपुरिया भौजी फुहरी कहती हैं, काहे फुहरी कहती हैं, काहे फुहरी वाला जवाब काम सही करती तरीके से दीजिएगा। जवाब ये मतलब ना हो कि गलत का गलत तरीके हैं? से और जवाब बिल्कुल दिया तुरंत भी लगती हैं, फिर भी ऐसा क्यों? देखिए भैया, खूबसूरत भी हैं लोग, आपके साथ फोटो भी खिंचाते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम ये कहती हैं फुहरी हैं तो हम अपने घर हैं, सही किसी बात को है। घर हम जाते नहीं हैं। और फुहरी कहने का वो जो उनका लैंग्वेज है, अब उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। आपको क्या देखिए लगता है जैसे आप भी हम- खूबसूरत हैं तो आपकी जलती हैं आपकी वजह से? अब भैया ये कुछ तो और हमको बात? नहीं मालूम है कि हमसे जलती है। वो भाई बाहर अब अरे देखिए, पहले अब मेरी साथ बात में है, बैठकर आप लोग फुहरी भी का- खाना खाते थे, क्या इतना भी एक नहीं मिनट पता है? भैया सुन लीजिए। फुहरी का देखिए, हम लोग गांव देहात के हैं, तो हम लोग देखिए गांव में एकदम बिल्कुल सैंपल तरह रहते हैं, क्योंकि हमारे गांव लोग जाते हैं हमारे घर वीडियो बनाने, तो हम बिल्कुल जैसे वीडियो में रहते हैं वैसे सामने से भी रहते हैं। हमारा कोई नहीं है ना कि हम कोई आए खाना खाने जाए तो फिर भी बाल झाड़ ले। देखिए हम देहात के हैं तो हम देहाती तरह रहेंगे, हमारा उत्थु बदलेगा नहीं, हम यही कहेंगे। तो इस तरीके से बातचीत करते रहते हैं, जिस तरीके से आप लोग ऐसे लोगों को सहयोग करते हैं और हम लोगों से थोड़ा सहयोग करिए। क्या क्या विष्णु राज को कब भगा रही हैं? क्योंकि ये बहुत ट्रेंडिंग चलता है। आप हाँ, लोगों भगा कब के भगा लिए रही को हैं? भाग चुके अरे हैं। व्यूज के लिए तो अक्सर भगाने उगाने वाला मामला चल जाता ना, पतियों को भगा दिया जाता चंदा बाबू है। यहाँ से रहिए, भगाएंगे लगता है। लग रहा है क्या चंदा बाबू? नहीं भैया, एक मिनट देखिए, है? एक मिनट भैया हमारा अरे सुन पति लीजिए। परमेश्वर भैया होता है। भैया सुनिए सुन लीजिए बात। अगर हम भूखा रह जाएंगे एक दिन, ये हमको मंजूर है, लेकिन अपने पति को अपने से दूर देखिए अगर 2 दिन भूखा रहना पड़ा तब इसके मतलब भैया रह जाएंगे, महीना दिन भैया, रह जाएंगे, और एक लेकिन चीज तो बताना ये नहीं चाहता कर हूँ। सकते। और गाड़ी का नहीं, किस्त भरना पड़ गया तो क्या भगा देंगे? विष्णुराज जी, जैसे गाड़ी का किस्त पहले की भरना हम जिंदगी लोग आपकी ऐसा हुआ काम नहीं करती थी, करेंगे एक मिनट तो- सुनिए। हाँ, जैसे पहले की जिंदगी आपकी हुआ करती थी, पहले जो था वो था, अब आपने बदलाव लाया है। वीडियो कई सारे आपके हैं और नदिया के पार तमाम वीडियो गाना आपका देखा हुआ है हमने। अब जैसे कि पहले कुछ नहीं था, अब सारा सब कुछ आपके पास अवेलेबल हो गया है। ऐसे में अब अपने अंदर आप मोड़ भी ला रहे हैं, अभी आपने कहा जबरदस्त तरीके से। लेकिन अब इसके बाद आप क्या संदेश देना चाहते हैं और यहाँ के लोगों से, और जब अभी चंदा भाभी की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है, इन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, झुक सकता लेकिन पराजित नहीं हो सकता बाबू रो है। रहा है। अगर सच्चाई के साथ हम लोग काम करते हैं तो हमेशा भले ही लेट होगा लेकिन ग्रेट होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सही तरीके से काम कोई भी करता है, थोड़ा लेट भले होगा लेकिन हमेशा के लिए रहेगा। और देखिए वायरल होना तो आसान है, आज किसी को गरिया देंगे ना, आपका 1 लाख 2 लाख 4 लाख चला जाएगा, लेकिन वो टिकना आसान नहीं है भैया। तो हमें टिकना है, हमें वायरल नहीं होना है, टिके रहना है। चलिए इसलिए- ठीक है। तो साइकिल से लग्जरी, साइकिल से मालती जी, लग्जरी अभी भाभी ने कहा सफर अभी रहा, कि अच्छा आपका है, बहुत मजा आ सपोर्ट रहा है, आप अच्छा है, लोग का मजा, सपोर्ट लेकिन इनके फिर साथ भी रहा उसी है। चीज़ पर अगर करता कोई है। अश्लील गाना इनके यहाँ स्टूडियो में गाता है तो विरोध करेंगी आपकी नहीं? बिल्कुल करेंगे। करेंगे ना आप विष्णु जी, देखेंगे भैया, कि आप बड़ा योगदान है सुनिए, आपका सुनिए, उनके लिए। हमारा भी स्टूडियो है और वहाँ एक लड़का आया था, वो मतलब जात का पंडित था, हमारे यहाँ स्टूडियो में गाना गाया कोई था। गलत देखिए गाना। बता रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ। वो बना रहा था भसुरा ढोड़ी चटना बा, ये बोला भैया तो वीडियो वायरल से मैं उसको खदेड़ दिया तुरंत कि भाई तेरे जैसे बहुत आएंगे, मतलब ये साला ई कहाँ से ऐसे भसुर बताइए। पुण्यात्माओं के नाम का खुलासा बस किया जाए। अभी नहीं देव के सामने देखिए, खड़ा नहीं कुछ होते उनका हैं। अस्तित्व ही नहीं है तो नाम से मतलब क्या होगा। चलिए, वो अस्तित्व बनाने के लिए आए थे। हाँ भाई, ये हमें क्या गाने से सोचिए अस्तित्व भैया, ये बना सोचिए भसुरा ढोड़ी चटना भाई, इसका मतलब क्या सीधे मतलब वो चीज की भसुर बाप समान होते हैं, लोग कहते हैं भसुर के सामने वो मतलब ये नहीं जाते हैं, तो ऐसे आया मैं खदेड़ दिया उसको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत गोरखपुरिया धन्यवाद। भौजी और कहती हैं कि आप उनका देखा मतलब यूट्यूब पे आए हैं, ऐसा क्या? भैया का ये सही मान रहा सबके है? कह रहे हैं भैया, भैया, वो सबके हाई बनेंगे जाइए, गाड़ी, इन्हों हम के लोग हमारे के बेटा हम उजे उन्हों के बेटा भैया कोई नहीं, जे सब जैसे बहुत रहे। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।